जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ विस्तृत रूप से बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी लेखन कला के माध्यम से अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति अनेकों कार्य किए हैं। अपनी लेखन कला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने देश के लोगों को जागरूक किया, लोगों को प्रयत्नशील बनाया और संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह से उन्होंने अपने लेखन कला के माध्यम से अपना संघर्ष जारी रखा और लोगों को जागरूक किया। तो ऐसे ही एक लेखक हैं जिनका नाम है उमा शंकर जोशी जी, जिनके बारे में आज के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए विस्तार रूप से उनके बारे में जानते हैं। लेख उमा शंकर जेठालाल जोशी 21 जुलाई 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 19 दिसंबर 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। एक भारतीय कवि, गुजराती साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं गुजराती में लिखी। उमा शंकर जोशी जी की ये तस्वीर है। जोशी द्वारा 1960 में मुंबई में स्थापित किया गया था। इनका जन्म 21 जुलाई 1911 ईस्वी में बामना साबरकांठा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि उस समय ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1988 ईस्वी में लगभग 77 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में थी। इनका उपनाम या दूसरा नाम वासुकी तथा श्रवण था। इनका मुख्य रूप से पेशा कवि, उपन्यासकार, लघु कथाकार का कार्य था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अल्मा मेटर में गुजरात कॉलेज, एल्फिंस्टन कॉलेज में थे। अवधी भाषा में गांधीवादी युग के ये लेखक थे। उल्लेखनीय पुरस्कार जिनसे इनको सम्मानित किया गया था: रंजीत राम सुवर्णा चंद्रक पुरस्कार, जो कि 1939 ईस्वी में दिया गया था। नमर्द सुवर्ण चंद्रक पुरस्कार, जो कि 1943 ईस्वी में दिया गया था। उमा स्नेह रशीम जो कि पुरस्कार, जो कि इनको 1963 से 1965 ईस्वी के बीच में दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि इनको 1973 ईस्वी में दिया गया था। इनका हस्ताक्षर है उमा शंकर जोशी जी का। शैक्षणिक कार्य इनका रहा है डॉक्टरेट के रमन लाल जोशी, डॉक्टरेट के छात्र थे ये रमन लाल जोशी जी के यहाँ। वेबसाइट था इनका। आइए विस्तार पूर्वक इनके जीवन के बारे में जानते हैं। इनके जीवन से प्रारंभिक वर्षों में देखते हैं क्या हुआ था। उमा शंकर जोशी का जन्म जेठालाल कमलजी और नवलबाई के घर बामना नामक एक छोटे से गांव, जो अब गुजरात के अरावली ज़िले के भिलौदा तालुका में है, में हुआ था। उनके 8 भाई बहन थे, जिनमें 6 भाई और 2 बहनें थीं। जोशी जी का जन्म स्थान बामना गुजरात में है, जिसकी तस्वीर है ये। इधर का सर प्रताप हाई स्कूल, जहां जोशी जी ने 1927 ईस्वी तक पढ़ाई की तस्वीर है। उमा शंकर जोशी के पिता जेठालाल, जो कई जागीरों के कारभारी के रूप में काम करते थे,
चाहते थे कि उनके बेटे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें। 1916 ईस्वी में जोशी ने बामना के प्राथमिक विद्यालय में अपनी शिक्षा शुरू की और लंबे समय तक शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण 2 साल चौथी कक्षा में बिताए। यह जानने के बाद जेठालाल ने जोशी के साथ ईडर के सर प्रताप हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। एक रूढ़िवादी माहौल में पले बढ़े जोशी ने हमेशा अत्यधिक संवेदनशील और अभिव्यंजक भाषा सुनी, जिसने उनके भविष्य की शैली को आकार दिया, खासकर नाटक लिखने में। एक बच्चे के रूप में उन्होंने अरावली के पहाड़ी इलाकों की सैर की और बामना और उसके आसपास के रंग बिरंगे मानसून मेलों में गए। इस ग्रामीण जीवन ने उनकी भाषा पर गहरा प्रभाव डाला और उनमें गीतात्मक नस विकसित की। ये एक तस्वीर है जो कि उनके गांव की है। माउंट आबू की चोटी पर स्थित नक्की झील, जिसने उमाशंकर जोशी को उनकी पहली प्रकाशित कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। सर प्रताप हाई स्कूल ईडर में जोशी ने 1927 ईस्वी तक 6 साल तक अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1927 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन के लिए उन्होंने अहमदाबाद के प्रोप्राइटरी हाई स्कूल में दाखिला लिया। जोशी ने उच्च शिक्षा के लिए अहमदाबाद पहुंचना अपने लिए एक बड़ी सफलता माना। अहमदाबाद उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, जबकि ईडर और बामना ईडर रियासत के अधीन थे। अहमदाबाद ने जोशी को गुजराती साहित्य से परिचित कराया। इस शहर ने उनकी सामाजिक और राजनीतिक चेतना को बढ़ाने में भी मदद की। सन 1928 ईस्वी में जोशी ने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में दाखिला लिया। उन्होंने 1930 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव में ब्रिटिश शिक्षा छोड़ने तक वहीं अपनी पढ़ाई जारी रखी। जिस गांव के माहौल में जोशी ने अपना बचपन बिताया, उसने उन्हें कॉलेज के दिनों में कविता के लिए प्रेरणा दी। उनकी प्रकाशित कविताओं में सबसे पहली कविता जोशी ने 17 साल की उम्र में लिखे थे, जब उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी और गुजरात कॉलेज में दाखिला लिया था। जोशी ने अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ नक्की झील के ऊपर चांद को उगते देखने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर चढ़ाई की। पहाड़ी की चोटी तक की एक आनंदमय यात्रा के बाद शरद ऋतु के चांद और झील ने जोशी को अपनी पहली प्रकाशित कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। गुजरात कॉलेज पत्रिका में प्रकाशित कविता नक्की सरोवर शरद पूर्णिमा, अनुवाद नक्की झील पर शरद पूर्णिमा, एक छंद में कविता लिखने का वर्णन करती है। सौंदर्य यूपी उराहजरन गाशे, पक्षी आप मेले, सुंदरता का प्याला पियो, तब हृदय स्वतः ही गायन की ओर प्रवाहित होगा। स्वतंत्रता कार्यकर्ता और युवा कवि। जनवरी 1929 ईस्वी में जोशी ने गुजरात के स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों द्वारा बुलाई गई हड़ताल में भाग लिया और यह भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ उनका पहला जुड़ाव था। 26 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर सत्र में कांग्रेस ने घोषणा की कि पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता उनका मिशन था। गांधी और पूर्ण स्वराज्य घोषणा ने जोशी को सत्याग्रही बनने के लिए प्रेरित किया। अप्रैल 1930 ईस्वी में जोशी एक सत्याग्रही के रूप में विरमगाम सत्याग्रह शिविर में शामिल हुए। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें नवंबर 1930 ईस्वी में अन्य सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शुरू में साबरमती जेल में और बाद में यरवदा टेंट जेल में कैद किया गया। यह प्रारंभिक कारावास 14 सप्ताह तक
बढ़ा। गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप जोशी को भी 1931 ईस्वी की शुरुआत में हजारों राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया गया। 1932 ईस्वी में जोशी को फिर से साबरमती और विशापुर जेलों में 8 महीने की अवधि के लिए कैद किया गया। जोशी ने 1931 ईस्वी में जेल में अपनी पहली काव्य कृति विश्व शांति लिखी। विश्व शांति एक लंबी कविता है और यह गांधी के संदेश और जीवन कार्य को संदर्भित करती है। यह रचना कवि के विचार को व्यक्त करती है कि भले ही बापू की पश्चिम यात्रा भारतीय स्वतंत्रता की ओर निर्देशित हो, यह स्वतंत्रता की तुलना में पश्चिम में शांति का संदेश अधिक प्रभावी ढंग से भारतीय राष्ट्र तक पहुंचाएगी। हालांकि जोशी गांधी के जीवन और संदेश से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कभी भी महात्मा गांधी के साथ व्यक्तिगत या राजनीतिक रूप से जुड़ने की कोशिश नहीं की। जोशी ने गांधी से 1936 ईस्वी में संक्षिप्त मुलाकात की थी, जब गांधी एक प्रतिनिधि और सदस्य के रूप में गुजराती साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। भले ही बैठक रोमांचक थी, जोशी ने फिर कभी गांधी से मिलने की कोशिश नहीं की। इस दौरान उनके जेल साथी एक और समकालीन गुजराती कवि त्रिभुवन दास लुहार सुंदरम थे। दोनों एक ही प्रति पुस्तक में लिखते थे और राष्ट्र प्रेम व एक वैश्विक नागरिक होने का भाव रखते थे। 1934 ईस्वी में उमा शंकर ने सुंदरम का उल्लेख करते हुए कहा था, हम जुड़वा भाई हैं। हमारी रचनात्मक आकांक्षाओं की पूर्ति में गुजराती भाषा ने शायद हमें अपनी जड़ों से बिना हमारी जानकारी के एक सूत्र में बांधने की साजिश रची है। इस सहयोग का उनके दर्शन और शैली पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 1960 ईस्वी में मुंबई में चुन्नीलाल मीडिया के साथ उमाशंकर जोशी बाएं में हैं। जोशी के पिता का 1934 ईस्वी में निधन हो गया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। जोशी ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। जब उन्होंने कला में स्नातक की पढ़ाई के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, तब तक उनकी रचनाएं स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुकी थी और वे गुजराती साहित्य के एक स्थापित लेखक बन गए थे। 1934 ईस्वी में जोशी की 1932 से 1934 ईस्वी के दौरान लिखी गई कविताओं का संग्रह गंगोत्री प्रकाशित हुआ। 1936 ईस्वी में जोशी ने एकांकी नाटक लिखना शुरू किया और उन्हें सपना भारती नामक एक संग्रह में प्रकाशित किया। ये रचनाएं मंच पर लोकप्रिय रहीं। गुजराती साहित्य में जोशी को प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन की शुरुआत करने वाले लेखक के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। वह अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखकों के आंदोलनों का भी सक्रिय हिस्सा थे। 1936 ईस्वी में उन्होंने प्रगतिशील लेखकों की एसोसिएशन की स्थापना में सक्रिय भाग लिया। 1931 ईस्वी के दौरान यरवदा जेल में जोशी की कैद ने उन्हें समाजवाद और मार्क्सवाद का अध्ययन करने का अवसर दिया, क्योंकि समाजवाद से प्रभावित कई कैदियों ने उन्हें किताबें दी और अवधारणाओं पर चर्चा की। जेल में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का विवरण और टैगोर के रूस यात्रा पर पत्र, मॉरिस की जी हिंदुओं की ह्यूमैनिटी अपडेट और कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पढ़ी। जोशी के अनुसार उन पर मार्क्स और समाज का प्रभाव भावनात्मक था। जोशी ने जठराग्नि 1932 ईस्वी में, पांचाली 1932 ईस्वी में और मोची 1933 ईस्वी में को अपनी उन कविताओं के उदाहरण माना जिनमें मार्क्सवादी प्रभाव झलकता है।
धीरूभाई ठाकर ने टिप्पणी की है कि जोशी ने संयमी लेकिन धमकी भरे लहजे में सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती दी। गंगोत्री और निम्नलिखित कविता में इसका उदाहरण दिया गया है। रचो रचो अंबर चुंबी गुंबजो, भूंख्या जनोना जठरांगिनी जागसे, खंडेनी भस्मांकनी न लादेशे। बनाओ बनाओ तुम गगनचुंबी इमारतों के गुंबद, जब भूखे की भूख की आग भड़कती है, क्या तुम एक कण भी अवशेष जला हुआ नहीं पाओगे। लेकिन जोशी मार्क्सवाद से जुड़े नहीं थे। जोशी ने कहा कि मैं ना तो गांधीवादी हूँ और ना ही मार्क्सवादी, और शुक्र है गांधी गांधीवादी नहीं है, ना ही मार्क्सवादी है। शुरुआत में जोशी को यह भी लगा कि समाजवाद के आदर्श सामाजिक न्याय और समानता गांधी जो उपदेश दे रहे थे और जिसके लिए जी रहे थे उसके साथ बहुत मेल खाते हैं। इस अवधि में जोशी ने अपने सबसे प्रिय मित्र और सहयोगी सुंदरम के साथ मिलकर लेखकों की युवा पीढ़ी का नेतृत्व किया जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे और अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर भी चिंतित थे। शैक्षणिक कैरियर और विवाह। 25 मई 1937 को उन्होंने अहमदाबाद में ज्योत्सना एन जोशी से विवाह किया। 1937 ईस्वी में उन्हें मुंबई के गोखलीबाई हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से गुजराती और संस्कृत विषयों में प्रथम श्रेणी में कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अंशकालिक व्याख्याता के रूप में काम करना शुरू किया। सन 1939 ईस्वी में उन्हें गुजरात विद्यासभा में स्नातकोत्तर शोध अध्ययन विभाग में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। इस अवधि के दौरान जहां जोशी एक छात्र थे और परिवार मुंबई एक विशाल और आधुनिक शहर में बसने की कोशिश कर रहा था, शहर के जीवन का संघर्ष उनकी कविताओं में आया। जबकि जोशी कविता संग्रह निशीथ की पहली कविता आधी रात को एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में सवार होने के दौरान लिखी गई थी। एक पत्र में छोड़े गए रिक्त स्थान पर जोशी ने 1939 ईस्वी में इन कविताओं के संकलन के रूप में निशीथ प्रकाशित किया। उन्हें इस कृति के लिए 29 साल बाद 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनके द्वारा शुरू किया गया प्रगतिशील साहित्य आंदोलन 1940 के दशक तक गुजराती साहित्य में अपना प्रभाव खो चुका था। जोशी ने प्रगतिवाद से भी नाता तोड़ लिया। जोशी के अनुसार यह बदलाव कई कारणों से हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राजनीतिक हितों में बदलाव, प्रगतिशील कविता आंदोलन के परिणाम स्वरूप शैली और सौंदर्य संबंधी रुचियों का ह्रास और प्रहलाद पारेख जैसे युवा कवियों के नेतृत्व में गुजराती में एक नई तरह की कविता का उदय। अपनी कविता में नई आवाज़ की तलाश में जोशी ने 1940 के दशक में एक नई शैली शुरू की जिसे नाटकीय कविता कहा जाता है। संस्कृत नाटक साहित्य और पुराणों ने उन्हें इस नई शैली को शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 1944 ईस्वी में उन्होंने 7 नाटकीय कविताएं लिखी और उन्हें प्राचीना नाम से प्रकाशित किया। अप्रैल 1944 ईस्वी से सितंबर 1946 ईस्वी तक उन्होंने गुजराती की सबसे पुरानी मासिक पत्रिकाओं में से एक बुद्धि प्रकाश का संपादन किया। सन 1946 ईस्वी में उन्होंने स्वेच्छा से गुजरात विद्यासभा से सेवानिवृत्ति ले ली और बाद के 1 वर्ष में उन्होंने एक मासिक पत्रिका संस्कृति शुरू की। उन्होंने 1984 तक इस मासिक को चलाना जारी रखा।
इस पत्रिका को प्रतिष्ठित माना जाता था। उमाशंकर जोशी ने अपनी पत्नी ज्योत्सना जोशी के साथ मिलकर 1955 में गंगोत्री ट्रस्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य संस्कृति के प्रकाशन का समर्थन करना था। ट्रस्ट ने निशीथ पुरस्कार ग्रंथमाला के समर्थन से प्रभावित और विदेशी भाषाओं के ग्रंथों का गुजराती में अनुवाद करने की एक परियोजना भी शुरू की। बॉम्बे राज्य सरकार ने उन्हें 1948 ईस्वी में गुजराती पाठ्य पुस्तक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। भावनगर जिला, गुजरात। उमाशंकर जोशी ने गुजराती साहित्य आलोचना में भी योगदान दिया। उन्होंने प्रहलाद पारेख, कृष्णलाल, श्री इंद्रानी, नाथलाल दवे आदि जैसे कई समकालीन कवियों की रचनाओं की प्रस्तावनाएं लिखी हैं। उन्होंने अपने आलोचनात्मक निबंधों के माध्यम से नई लहर के साहित्य की विशेषताओं और उसके ऐतिहासिक संदर्भ का आकलन करने का प्रयास किया है। प्रमुखता की ओर बढ़ना। मार्च 1954 ईस्वी में उमाशंकर जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जिसकी स्थापना से ही इसकी सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। जून में उन्हें गुजरात विश्वविद्यालय में गुजराती साहित्य का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उन्हें उस विश्वविद्यालय में भाषा स्कूल का प्रमुख भी नियुक्त किया गया। जोशी ने 1972 ईस्वी में अपनी सेवानिवृत्ति तक उसी विश्वविद्यालय में काम करना जारी रखा। 1956 ईस्वी में उन्होंने अमेरिकी और कुछ ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा भेजी गई समितियों के सदस्य के रूप में अमेरिका और इंग्लैंड का दौरा किया। 1964 ईस्वी में वे दक्षिण भारत, गुजरात और सौराष्ट्र विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य बने। 1964 ईस्वी में जोशी ने दिल्ली में गुजरात साहित्य परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता की। उनकी प्रारंभिक रचनाओं पर प्रबल राष्ट्रवाद और शांति एवं अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों का प्रभाव है। हालांकि जोशी की पृष्ठभूमि राष्ट्रवादी थी, फिर भी उनकी रचनाओं का विषय विश्व और प्रत्येक मानव के साथ एकता था। 1956 ईस्वी में उनके दर्शन में गांधीवादी युग और उसके सिद्धांतों से आधुनिक जीवन की विषमता की ओर बदलाव आया। उनकी कविता चिन्ह भिन्ना चुचू मैं बिखरा हुआ हूँ उनके दर्शन में इसी बदलाव को दर्शाती है। एमवी देसाई का मानना था कि चिन्ह भिन्ना चुचू और शोध खोज कविताएं मानव व्यक्तित्व के विघटन और शब्दों में काव्यात्मक सौंदर्य की खोज की भावना को दर्शाती एक मील का पत्थर है। इंद्रनाथ चौधरी ने प्रस्तावित किया कि असहायता की भावना से उभरने वाली निराशा के स्वरों की अभिव्यक्ति 1950 के दशक के मध्य से भारतीय कवियों में देखी गई है। एक व्यापक घटना का हिस्सा है, जैसे फैज उर्दू, जीवनानंद दास, नवकांत बरुआ अज्ञे आदि। हालांकि 1950 के बाद के उनके साहित्य ने असमानता व्यक्त करना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें मानवता की एक और शांति के मूल्य भी हैं जो उन्होंने 30 के दशक की शुरुआत में व्यक्त किए थे। 1945 ईस्वी और 1947 ईस्वी की शुरुआत में जोशी की कविता ने उस दशक की घटनाओं से उत्पन्न मोहभंग और असमानता को व्यक्त करना शुरू कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी हमलों के बाद जोशी ने सवाल किया कि उनकी कविता में इस तरह के विनाश से जीत कैसे आई है।
रुधिर अफसोस जन्म मामा आपके। जा तेन जन्म के वहाव्यों समय इतना के तुलन रक्तपात हुआ। 1956 ईस्वी में जोशी ने कहा कि उनके संग्रह हृदय माँ पंडेली छवियों, हृदय में अंकित छवियाँ और ईशामिशिदा अन्य उन साहित्यिक और ऐतिहासिक हस्तियों के चरित्र रेखा चित्र हैं जिनसे वे मिले थे। वृद्धावस्था पुरस्कार और मृत्यु के दौरान जय भिक्षु स्मारक खंड का उद्घाटन करते हुए उमाशंकर जोशी दिसंबर 1970 ईस्वी में बाएं से दूसरे स्थान पर धीरूभाई ठाकर हैं। उमाशंकर जोशी को 1967 में कन्नड़ कवि केवी फुट्टप रामायण दर्शन के लिए, साथ ही उनकी रचना निशांत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अपनी स्वीकृति भाषण में उमाशंकर जोशी ने राष्ट्रीय पहचान की एकता और विश्व दृष्टिकोण के बारे में अपने विश्वास को यह कहते हुए दोहराया कि वर्तमान विश्व में एक भारतीय कवि के निर्माण में क्या शामिल है, उसका वैश्विक चिंता और पीड़ा को साझा करना भी। विडंबना यह है कि वह जितना अधिक विश्व दृष्टिकोण वाला होगा उतना ही अधिक भारतीय होगा, जैसा कि टैगोर के मामले में देखा जा सकता है। 1970 ईस्वी में जोशी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। जोशी 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के और 1978 ईस्वी में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने। वे 1978 से लेकर 1983 ईस्वी तक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर बने रहे। भारत में आपातकाल के दौरान जोशी ने ऐसे उत्पीड़न में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करके अपने सिद्धांतों के प्रति साहस और प्रतिबद्धता दिखाई। 1988 ईस्वी में उन्हें फेफड़ों के कैंसर के कारण मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सन 19 दिसंबर 1988 ईस्वी को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। शैली उमाशंकर जोशी को 20वीं सदी के गुजराती साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक माना जाता है। उन्होंने कविता में रिक्त पद शैली का प्रयोग किया। जोशी इस तकनीक का श्रेय गुजराती कवि और आलोचक बीके ठाकुर को देते हैं, जिन्होंने 1880 के दशक में गुजराती कविता में रिक्त पद सॉनेट का परिचय दिया था। गुजराती साहित्य परिषद में उमाशंकर जोशी की पुस्तकों की प्रदर्शनी जुलाई 2018। कार्यों की सूची उनकी कृतियों में शामिल है। निशीथ द गॉड ऑफ मिडनाइट कविताओं का संग्रह है। गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। विश्व शांति के नाम से जाना जाता है। महान प्रस्थान के नाम से जाना जाता है। अभिगणना मान्यता के नाम से जाना जाता है। संस्कृति पत्रिका के संपादक। विषामो कहानियों का संग्रह। हवेली नाटकों का संग्रह। श्रावणी मेलों कहानियों का संग्रह। अखो एक अध्ययन। शाकुंतल कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद। उत्तर रामचरित भवभूति के उत्तर रामचरित का अनुवाद। ईशावाय उपनिषद गुजराती में अनुवाद और टिप्पणी। गुजरात मोरी रे 1997 में महावीर सिंह चौहान द्वारा हिंदी में महाप्रस्थान का अनुवाद किया गया।
प्रभाव और विरासत। ये एक तस्वीर है। हिम्मतनगर में कवि उमाशंकर जोशी ओवरब्रिज का नाम उनके नाम पर रखा गया। उर्दू साहित्यिक पत्रिका नया अदब में इबाम रशीद ने जोशी को भारत के महान लेखकों में से एक बताया और कहा कि उनका गद्य और कविता एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो मनुष्यों को छल और बर्बरता की ओर प्रवृत्त करता है। एक प्रसिद्ध गुजराती लेखक और शिक्षाविद भोला भाई पटेल गुजरात विश्वविद्यालय में जोशी के छात्रों में से एक थे। जोशी के साथ बातचीत और जुड़ाव ने भोला भाई पटेल की साहित्यिक रुचि की कसौटी का काम किया। पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में निशीथ के लिए उनकी कविताओं के संग्रह के लिए दिया गया था। रंजीत राम सुवर्णा चंद्रक पुरस्कार जो कि 1939 ईस्वी में दिया गया था। नमर्द सुवर्ण चंद्रक पुरस्कार जो कि 1943 ईस्वी में दिया गया था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो कि 1973 ईस्वी में दिया गया था। दिल्ली साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि दिया गया था। उमा स्नेह रशीम पुरस्कार जो कि 1963 से 1965 के बीच में दिया गया था। विश्व गुर्जरी गौरव पुरस्कार जो कि 1981 ईस्वी में दिया गया था। धारित पद अध्यक्ष गुजराती साहित्य परिषद 1968 ईस्वी। अध्यक्ष साहित्य अकादमी 1978 ईस्वी से 1982 ईस्वी तक। कुलपति गुजरात विश्वविद्यालय 1970 ईस्वी में। सदस्य राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन। भारतीय राष्ट्रीय तुलनात्मक साहित्य संघ के प्रथम अध्यक्ष। इस तरह से हमने देखा कि लेखक उमाशंकर जोशी जी किस तरह से अपने आप को अपने देश के प्रति न्यौछावर कर देते हैं और अपने जीवन के इस कार्यकाल में अपने आप को इतना संघर्षरत कर देते हैं कि इनको ज़रा सा भी समय नहीं मिलता है अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के लिए। तो आज के अध्याय में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में एक नए लेखक के जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।